भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत अब आगे की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। है गरुड़, प्राणी मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलंब से भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीर को प्राप्त करता है उसे वैष्टय को तुम मुझसे सुनो। शरीर के अंदर जो धूमर रहित ज्योति के सदृश से प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वो मृत्यु के बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तरण का आश्रय लेकर स्थित जोंक दूसरे तरण का आश्रय लेने के बाद पहले वाले तरण के आश्रय से अपने पैर को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शारीरिक पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। उस समय भोग के लिए वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली इंद्रियां उसके निश्चेष्ट निर्व्यापार हो जाने पर वायु के साथ चली जाती है। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में स्थित गर्भ उसके अनादिक कोष से शक्ति ग्रहण करता है और समय आने पर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस एक शरीर में प्रविष्ट होते ही प्राणी के काल क्रम भोजन तथा गुण संक्रमण की जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देख सकते हैं। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। ये सुपर्ण भूत प्रेत और पिशाचों का शरीर तथा मनुष्यों का पिंडस्थ शरीर भी ऐसा ही होता है। ये पक्षेंद्र पुत्रादि के द्वारा जो 10 गात्र के पिंडदान दिए जाते हैं, उस पिंडस्थ से शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायु शरीर कष्ट भोगता है। प्राणी के इस शरीर में जैसे कौमार्य, यौवन और बुढ़ापे की अवस्थाएं आती है, वैसे ही दूसरे शरीर के प्राप्त होने पर भी तुम्हें समझना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीर पुराने शरीर का परित्याग कर नए शरीर को धारण करता है। इस शरीर को नए शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। देहिनो स्मने यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांते रे प्राप्ति पक्षेन्द्रे वधारे वासंसि जीर्णानि यथाव्या नवानि ग्रहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि वियाजीर्णाम ननानि सयाति नवानि देहि नैनं चिदनन्ति शस्त्राण्यं नैनं देति पावक न चैनं कलयदेन्त्याप्यो न शोषयेति मारुते। जीव तत्काल वायवीय शरीर में प्रवेश कर लेता है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जीवात्मा को विलंब से दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम समझना, मुझसे सुनो। ये गरुड़, कोई जीवात्मा पिंड शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह सर्व कर्मानुसार यमलोक को जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वहाँ नरक भोगता है। वहाँ की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस पर शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मों के फल भोग कर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। गरुड़ ने कहा, दयानिधि, बहुत से पापों को करने के बाद भी इस संसार को पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है, उसे आप मुझे बताए। हे लक्ष्मी नमन, जिस प्रकार मनुष्य का सड़क पुनः दुख से न हो, उस उपाय को बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण ने कहा, पक्षीराज, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म में रत रहकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है उसको तुम मुझसे सुनो। स्वे स्वे कर्मण्ये विरतं संसिद्धिं लभते नरः सब कर्म निरत सिद्धियां यथा विंदति त्रैचरणं। एक कश्यप नंदन, सत्कर्म से जिसने अपने कालू से को नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेव के निरंतर चिंतन से विशुद्ध हुई बुद्धि से युक्त होकर धैर्य से अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग कर राग द्वेष को छोड़कर विरक्त सेवी अथवा यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट रहता है, उसका मन प्राणी वायु शरीर संयुक्त है। जो वैराग्य धारण कर नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह इस षड विकारों का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। कर्मविष्ट विभ्रष्ट कालुष्यो वासुदेवानुचिंतया बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो
धृत्यात्मानवि निये च सदादीन विषयास्ते कृत्वा रागद्वेषो युदेस्य च विरक्त सेवी लगे वासी यति वाक्याये मानस ध्यान योग प्रो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकारम बलम द्रपम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य विनिर्मम शांतो ब्रह्म भूया कल्पते अतः प्रमन्रणा कृतम नास्ति कश्यप नंदनम। जय श्री राम। अब आगे की कथा आपको कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम। और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और वीडियो पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।